दोस्तों मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। और मैं कंदील जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों बात कर रहे हैं ये महीना कैसा रहेगा, तो बात करते हैं बुर्ज जद्दी की। बुर्ज जद्दी का अप्रैल 2020 कैसा रहेगा। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, जिनका नाम जाल से गाफ जीम खे जोए गैन या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान है, इनका बुर्ज जद्दी और सियारा जोहल है। दिन इसका हफ्ता है, निशान पहाड़ी बकड़ा है, अंसर मट्टी मनफी और मोनस बुरज है। कलर इसका सुरख भूरा खाकी पत्थर सफेद सिंह सलमानी पुलक यकूत और नीलम है। तो बात करते हैं शम्मस की। शम्मस चौथे घर बुर्ज हमल में है। काम में प्रॉब्लम और मुश्किलात का सामना हो सकता है। जहनी परेशानी बढ़ेगी। अपने चाहने वाले और सीनियर लोगों के साथ बहस ना करें। परेशानी आपके लिए एक चैलेंज होगी। दुख और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। यह आपके लिए सख्त टाइम की निशानदही कर रहा है। बुरे काम करने या बुरे कामों में दिलचस्पी होने की वजह से बदनामी हो सकती है। खैराती काम अंजाम देने की कोशिश करें। अपने माइंड को सेट रखें, वरना कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिसकी वजह से खानदान के साथ झगड़ा हो सकता है। घर का माहौल अच्छा रखने की कोशिश करें। सोसाइटी के लोग मुखालफत कर सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें, वरना कोई नई बीमारी भी लग सकती है। सफर की प्लानिंग में मुश्किलात आएंगी। सफर में मुश्किलात के साथ साथ खाने की भी कमी आएगी। तो बात करते हैं मरीख की। मरीख दूसरे घर बुर्ज दिल्लू में, यह आपके लिए नुकसान की निशानदही कर रहा है। रुपया चोरों और नुकसान से बचाने के लिए आपको अजाफी मुहतात रहना होगा। काम की जगह पर नाखुशगवार हालात का सामना हो सकता है। किसी के साथ भी बहस ना करें। किसी के साथ भी अल्फाज बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लें। कारोबार में मुश्किलात आएगी और पोजीशन की केयर ना करने की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। पुराने दुश्मनों पर नजर रखें, मुखालफत से बचें। दूसरों के लिए आप जेलसी और हसद महसूस कर सकते हैं। गवर्नमेंट की वजह से अथॉरिटी मिल सकती है। नीच लोगों के साथ दोस्ती रखने से फैमिली के साथ मुखालफत और झगड़ा हो सकता है। सोच आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। अतारद 15 अप्रैल तक तीसरे घर और फिर चौथे घर में आ जाएगा। यह आपके लिए अच्छा वक्त है। मुलाजमीन और सीनियर लोगों के साथ एहतराम से बात करें। काम में ऐसी बात ना करें या कुछ भी ऐसा ना करें जिसकी वजह से मुखालफत और गलत फहमियों का सामना हो। दुश्मनों से दूर रहें। कुछ नए और पैसे वाले लोग दुश्मन बन सकते हैं। दौलत का ध्यान रखें, वरना नुकसान हो सकता है। अतारद जहनी परेशानी और मुश्किलात को बढ़ा देगा। जब अतारद चौथे घर बुर्ज हमल में जाएगा तो ये जिंदगी में कामयाबी लाएगा। जिंदगी में कामयाबी और सुकून भी लाएगा। माशरे में इज्जत और पोजीशन बढ़ा देगा। दौलत में इजाफा होगा। जायदाद भी मिल सकती है। मुखालिफ जिन्स और बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनकर इनसे फायदा मिलेगा। पढ़ा लिखा दोस्त कोई बन सकता है जो आपकी जिंदगी में अचानक तब्दीली लाएगा। मुश्तरी पहले घर बुर्ज जद्दी में ही है। मुश्तरी 12वें और तीसरे घर का मालिक है। बुर्ज जद्दी में नीच कहाँ हो गया तो हेल्थ की प्रॉब्लम देगा। पर्सनैलिटी में कमी लाएगा। मजहब के साथ लगाव में कमी लाएगा। खर्च बढ़ा देगा। ब्रूने मुल्क का सफर करवाएगा। बहन भाई और रिश्तेदारों की वजह से टेंशन लाएगा। जिनसी तौर पर मुंतकिली की बीमारी लग सकती है। गैस्ट्रिक बीमारियों का सामना होगा। झूठी अफवाह से दर्द मिल सकता है। माली मसाइल होंगे। इल्म और तालीम में मुश्किलात आएंगी। ताहम मसाइल किसी न किसी तरह बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। पुलिस फौज में काम करने वालों के लिए अच्छा वक्त नहीं है। पैसे की कमी होगी। बुरे काम में दिलचस्पी बढ़ सकती है। दिमाग तेज होगा। औलाद की वजह से परेशानी आएगी। मामूली मजाज होगा। मुखालिफ जिन्स के नीच लोगों के साथ घूम सकते हैं। शरीक हयात पार्टनरशिप और रोजमर्रा के कामों की वजह से मुश्किलात आएंगी। जोहरा छठे घर बुर्ज जोजा में काम में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई हो सकती है जिसकी वजह से दुश्मनों में और भी इजाफा हो जाएगा। बढ़ने से परेशानी में आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। बच्चों के साथ कोई भी बहस मत करें। आपको ये मशवरा दिया जाता है कि कोई भी सफर ना करे, वरना कोई एक्सीडेंट हो सकता है।
صحت پر زیادہ توجہ دے ورنہ بیمار اور سکون نہیں ملے گا۔ خوف بڑھے گا، معاشرے میں عزت کو برقرار رکھے، کام کی جگہ پر ملازمین کے ساتھ انبن ہو سکتی ہے، بیکار بات چیت سے گریز کرے، قانونی معاملات سے بچے۔ زحل اگلے 2.5 سال کے لیے دوسرے گھر یعنی برج دلو میں آ گیا ہے، یہ آپ کے لیے مشکل وقت لائے گا، مقاصد کو حاصل کرنے میں مشکلات آئیں گی، کام میں رزلٹ خواہش کے مطابق نہیں ملے گا، روپیہ اس ٹائم میں جمع نہیں ہو پائے گا بلکہ جمع شدہ روپیہ بھی ضائع ہو جائے گا، روپیہ کم ہوگا لیکن خرچ زیادہ ہوگا، والدین کی خوشیوں میں کمی آئے گی، زمین جائیداد کا نقصان ہوگا اور زمین جائیداد یا گھر کے امپورٹنٹ فیصلے اس وقت پہ نہ لیں، دشمنوں کے ساتھ بلا وجہ کے جھگڑے ہو سکتے ہیں، کچھ نئے دشمن بھی بن سکتے ہیں، ان میں سے کچھ خاندان والے ہوں گے، کرمنل کاموں سے دور رہیں ورنہ نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے، بیوی کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی آپ کی سوچ نہیں ملے گی، آپ کمزوری محسوس کر سکتے ہیں، تھوڑا مشکل کام بھی آپ کو تھکا دے گا، بیرون ملک کا سفر بھی اس ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں اگر آپ بھی اپنے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے دیا گیا نمبر ہے، اس پر کال کر سکتے ہیں، جو لوگ ہمیں ملنا چاہتے ہیں وہ سانگلا ہل میں مل سکتے ہیں، اور جو لوگ دور رہتے ہیں یا دوسرے ملک رہتے ہیں وہ ٹیلی فون پر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں عملیات کے بارے میں یا کو پیشین گوئیوں کے بارے میں تو وہ ہمارے چینل پر ایسی باتیں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔